नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्पेशल ईवीएस। 10 डेज में लगभग 1000 क्वेश्चन हम फिनिश करेंगे और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने टॉपिक को। हमारा क्वेश्चन होगा, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहली बार किस पार्क को शामिल किया गया? तो जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। हमारा इसको शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत फर्स्ट टाइम। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन के मंत्री होते हैं हमारे, उसके एनटीसीए के हमारे अध्यक्ष होते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हमारा विशाल पांडा होता है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में हुई। पर्यावरण शिक्षा का दृष्टिकोण प्रभावी है, तो अंतः विषयक। इसको चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हैं। एक तो है हमारा कौन सा, देखिए, एक है इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? जीव भार का पिरामिड हमारा कैसा होता है? और संख्या का पिरामिड किसमें उल्टा होता है? तो देखिए हमारा, तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है? तो तालाब में। और संख्या का पिरामिड किसमें उल्टा होता है? तो वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें हमारा संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। जीव भार का पिरामिड तालाब में होता है उल्टा, और इकोसिस्टम का जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमारा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा थोड़ा सा टॉपिक और, नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ठीक है, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन चक्र में हमारे जो हमारे कीटवक्षी पौधे होते हैं वो भी हमारे अहम भूमिका निभाते हैं। फास्फोरस चक्र किस प्रकार का चक्र है? तो अवसादी चक्र है। कार्बन चक्र का मुख्य सूत्र क्या है? तो वायुमंडल और महासागर हमारा कार्बन का चक्र है। ऑक्सीजन चक्र में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया सहायक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी ऑक्सीजन चक्र में सहायक है, अहम भूमिका निभाती है। जैव विविधता के लिए बोटेनिक गार्डन किस प्रकार का संरक्षण है? और नेशनल पार्क में संरक्षण किस प्रकार का है? तो देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, एक तो एक्स सीटू और एक है इन सीटू। तो इन सीटू जो है हमारा वो कैसा? नेचुरल, क्या है? नेचुरल है, ये हमारा नेचुरल है। और जो हमारा एक्स सीटू है वो हमारा कैसा है? मानव निर्मित। कैसा है? मानव निर्मित, मतलब कृत्रिम है। तो जैसे इसमें कौन से आए हमारे, जैसे आ जाएगा जू, तो इसमें हमारा बाहर संरक्षण दिया जाता है, मतलब जानवरों को उसके नेचुरल आवास पर ना संरक्षित करके कहीं बाहर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो उसे हमारा एक्स सीटू कहते हैं। और उसको जानवर को उसी के स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, तो उसे हमारा इन सीटू कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बैंक क्या है? जीन बैंक किस प्रकार का संरक्षण है? तो एक्स सीटू है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? तो ये हमारा छोड़ दीजिए, इसको गलत हो सकता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं? तो सर्वाधिक बाघ होने के कारण। बाघ की जनगणना प्रतिवर्ष होती है? नहीं, तो हर 4 साल के बाद हमारी बाघ की क्या होती है? जनगणना होती है। एलिफेंट कॉरिडोर की पहचान किसके द्वारा होती है? तो वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गिद्ध संरक्षण हमारा हरियाणा के पिंजौर में किया गया है। हिम तेंदुए के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ है? हिम तेंदुए के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र हमारा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमारा कहाँ स्थित है? तो पटना, बिहार के पटना में हमारा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है। और हिम तेंदुआ उत्तराखंड, और गिद्ध संरक्षण कहाँ? हरियाणा। और एलिफेंट कॉरिडोर वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हम याद रखेंगे। गिद्ध हरियाणा, हिम तेंदुआ उत्तराखंड और डॉल्फिन बिहार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
हुंगुल कश्मीरी स्टैग के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट हमारा 1970 में हुआ। काजीरंगा में गैंड के अलावा क्या प्रसिद्ध है? तो बाघों की सघनता। काजीरंगा में हमारा गैंडे के अलावा काजीरंगा में गैंडे के अलावा क्या प्रसिद्ध है? तो बाघों की सघनता। गहीरमाथा क्यों प्रसिद्ध है? क्या गहीरमाथा क्यों प्रसिद्ध है? तो ओलिव रिडेल कछुए की घोंसलों के लिए। ये जो कछुए होते हैं हमारे ओलिव, तो इनके कछुओं के घोंसलों के लिए हमारा गहीरमाथा क्या है? प्रसिद्ध है। चंबल नदी किसके लिए सुरक्षित है? तो घड़ियाल। चंबल नदी है हमारी, उसके वो घड़ियाल के लिए है। वनस्पति हॉटस्पॉट हिमालय और पश्चिमी घाट है। बायोडायवर्सिटी बिल 2002 का उद्देश्य जैविक संसाधनों का समान वितरण। बायोडायवर्सिटी बिल 2002 का उद्देश्य क्या है? तो जैविक संसाधनों का समान वितरण। नेशनल पार्क में चराई की अनुमति नहीं है। नेशनल पार्क में चराई की अनुमति क्या है? नहीं है। नेशनल पार्क क्योंकि ये हमारे कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, और यहीं पर इनको जानवरों को क्या हो जाता है? संरक्षण दिया जाता है, तो वहां पर चराई की अनुपस्थिति नहीं है, मतलब चराई की अनुमति नहीं है। अभ्यारण्य में चराई की अनुमति है या नहीं? विशेष परिस्थितियों में मिल सकती है। अभ्यारण्य में चराई की अनुमति विशेष परिस्थिति में क्या है? मिल सकती है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व का ट्रांजिशन जोन किसे कहते हैं? तो वनस्पति और कृषियों के लिए। कोर जोन की मुख्य विशेषता, यहाँ कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है। कोर जोन की मुख्य विशेषता, यहाँ पर कोई मानव हस्तक्षेप क्या है? नहीं है। टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर ध्रुवीय भालू और रेंडियर हैं। कौन से? रेंडियर, ध्रुवीय भालू और रेंडियर। आगे देखते हैं अगला। कल के थोड़े हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन देखिए। सवाना मुख्य वृक्ष है, बताइए। सवाना में मुख्य वृक्ष है बबूल और घास। पेरी उत्तरी अमेरिका का दूसरा क्या है? नाम। पेरी का जो घास है वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारी अमेरिका में पाई जाती है। विश्व की रोटी की टोकरी क्या कहते हैं हम? पेरी घास के मैदान, मतलब ये अमेरिका का। और स्टेपिज मुख्य क्या है? पशुपालन है। स्टेपिज में मुख्य पशुपालन है। अब आप पहले तो ये बताइए, सवाना, पेरी और स्टेपिज ये हमारे घास के मैदान है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? बेल्ट हमारी साउथ अफ्रीका की है। और बताइए हमारी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की हमारी डॉन्स। ठीक है। तो स्टेपिज में मुख्य पशुपालन भेड़ और मवेशियों का है। भूमध्य रेखीय वनों की ऊंचाई कितनी होती है? तो बहुत अधिक होती है। पतझड़ वन मानसूनी पतझड़ वन कौन क्या है? तो मानसून के बाद पत्तियां गिरा देते हैं। मैग इनकी जो क्या है खास बात, पतझड़ वनों की खास बात क्या है? मानसून के बाद पत्तियां गिरा देते हैं। मैग्रोव वनों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो खारे पानी में जीवित रह सकते हैं मैग्रोव वन। ठीक है। आर्सेनिक का मुख्य सूत्र। आर्सेनिक का मुख्य सूत्र क्या है? तो बताइए। आर्सेनिक का रसायनों का जमीन में रिसाव। रसायनों का जमीन में रिसाव होना आर्सेनिक का मुख्य सूत्र है। केडियम का मुख्य सूत्र क्या है? केडियम का मुख्य उपयोग क्या है? तो निकिल और केडियम बैटरी में यूज किए जाते हैं। ठीक है। केडियम का निकिल और केडियम बैटरी में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे हमारा क्या? पारा के कारण होने वाला रोग मिनीमाता। फ्लोराइड के कारण हड्डियों में विकृति हो जाती है, तो फ्लोरोसिस के कारण। फ्लोरोसिस नाम रोग हो जाता है किसके कारण? फ्लोराइड के कारण। और नाइट्रेट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यूरिया और डीएपी। ओजोन को प्राकृतिक ढाल क्यों कहा जाता है? ओजोन को प्राकृतिक ढाल क्यों कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट बी किरणों को सोखने के लिए। सीएफसी का उपयोग स्प्रे कूलिंग सिस्टम में किया जाता है। कूलिंग सिस्टम में जो स्प्रे होता है उसमें किया जाता है सीएफसी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक किसका है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड का। मेथेन का जीवन काल वायुमंडल में लगभग 12 साल है, और नाइट्रेट ऑक्साइड का जीवन काल लगभग 114 साल है। मीथेन सी एच फोर 12 साल, और नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल 114 साल है। चलिए देखते हैं आगे।
अगला है हमारा ग्लेशियर का पिघलना किसका सूचक है? तो ग्लोबल वार्मिंग का। एल्बेडो कम कम होने का अर्थ क्या है? एल्बेडो कम होने का अर्थ क्या है? तो तापमान बढ़ना। सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसका उपकरण द्वारा है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा है? तो सोलर सेल के द्वारा। पृथ्वी का विकिरण इंफ्रारेड है। पृथ्वी का विकिरण क्या है? इंफ्रारेड है। तो हाँ। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या कौन सा है? तो गैसों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण। गैसों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण करना ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। एजेंडा 21 का मुख्य फोकस गरीबी और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना। जोन्सबर्ग सम्मेलन किस पर केंद्रित है? तो संवहनीय विकास। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारा। अगला है हमारा रियो 20 का मुख्य नाम क्या है? रियो 20 का मुख्य नाम क्या है? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संस्थापक देश भारत और कौन है? फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संस्थापक हमारे कौन है? भारत और फ्रांस है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत पानी की बचत का लक्ष्य कितना है? तो 20% सुधार। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत पानी की बचत का लक्ष्य 20% से सुधार करना है। सतत कृषि का तरीका जैविक खाद का उपयोग करना है। हिमालय मिशन का ध्यान हिमालय वनों पर है। सतत पर्यावास का अर्थ क्या है? तो हरित भवन। पर्यावरण में अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, ये सारे हमारे अजैविक घटक हैं। अनुच्छेद 20A का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 40A का उद्देश्य हमारा पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा 51A के तहत जिलों, नदियों और वन्य जीवों को क्या है? संरक्षण है। मतलब इसमें भी हमारा 51A में भी हमारा क्या है? पर्यावरण का संरक्षण ही है। गिद्धों की मृत्यु का कारण कौन सी दवा है? तो कौन सी है? डिक्लोफेनाक। कौन सी? डिक्लोफेनाक दवा है। कल का क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन हो गया हमारा इसमें। अगला देखिए, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ किस मंत्रालय का है? तो पर्यावरण मंत्रालय। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए है। गैंडा संरक्षण हेतु और राइनो विजन 2020 का संबंध असम से है। समुद्री कछुओं के लिए किस तकनीकी का प्रयोग है? तो सैटेलाइट टैगिंग। कौन सा? सैटेलाइट टैगिंग। घड़ियाल के लिए चंबल अभयारण्य की मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है घड़ियाल। टाइगर सेंसस का संचालन भारतीय वन्यजीव संस्था करती है। WII भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ है? तो देहरादून में है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा एलिफेंट रिजर्व घोषित करना किसके हाथ में है? तो राज्य सरकार के हाथ में। हॉटस्पॉट का चयन आधार कौन तय करता है? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल। नेशनल पार्क की सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो राज्य सरकार। अभ्यारण्य की सीमा निर्धारण कौन करती है? तो राज्य सरकार। बायोम के 2 मुख्य प्रकार, तो स्थलीय और जलीय। टुंड्रा में अल्पकालिक वनस्पति कौन सी है? टुंड्रा में अल्पकालिक, तो लाइकेन और काई मॉस। ठीक है। सवाना में मुख्य पशु कौन से हैं? सवाना में मुख्य पशु कौन से हैं? तो जिराफ, जेब्रा और सिंह। पेरी के प्रसिद्ध जानवर कौन से हैं? तो बाइसन। ठीक है। पेरी कहाँ की है? तो ये हमारी पेरी है अमेरिका की। स्टेपीज में प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं और जौ है। भूमध्य रेखीय वनों की छतरी बहुत सघन होती है। भूमध्य रेखीय वनों की जो छतरी है, मतलब वहां पर पेड़ अधिक है तो छतरी जो उसके पेड़ों की जो सटे सटे हुए हैं उनके बहुत ज्यादा सघनता में है। अगला देखिए, पतझड़ वन। पतझड़ वन टीक और साल के वृक्ष हैं। टीक और साल के। सुंदरी वन में जवार भाटा नियमित आते हैं। सुंदरी वन में जवार भाटा कैसे आते हैं? तो नियमित, मतलब रेगुलर आते हैं। आर्सेनिक का मुख्य लक्षण क्या है? हथेली पर काले धब्बे। आर्सेनिक का मुख्य लक्षण क्या है? तो हथेली पर काले धब्बे कर देता है।
केडीएम का प्रभाव क्या है? तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। पारे के कारण होने वाले लक्षण, तो पारे से जो होने वाले लक्षण क्या हैं? ये तंत्रिका तंत्र को खराबी कर देता है। फ्लोराइड का प्रभाव क्या है? दांतों और हड्डियों को कमजोर कर देता है। नाइट्रेट का दुष्प्रभाव क्या है? तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो लाइक कीजिए, क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई देखते रहिए, यही हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, बने रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।